हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर्स के उन तमाम एमसीक्यूज़ को जो कि इंतहाई ज़रूरी होते हैं किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी के लिए या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। डियर व्यूअर्स, ये वो तमाम एमसीक्यूज़ हैं जो कि मोस्ट रिपीटेडली हर टेस्ट में तकरीबन पूछे जाते हैं और ये कोर फील्ड ऑफ द कंप्यूटर से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्रॉम। कंप्यूटर जो लफ्ज़ है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ लैटिन। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फादर कौन से जाने पहचाने जाते हैं? इन दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर डैश। कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो किससे होते हैं? तो इन ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है एंड स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑप्शन दिए गए जो सारे तीनों ऑप्शन से ये ऑल करेक्ट होंगे। बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं उनसे कंप्यूटर में, लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं और स्टोरेज एंड रिलेटिव भी होते हैं, मतलब ये ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? इन दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सी डेफिनेशन है जो कि कंप्यूटर्स के हवाले से बिल्कुल करेक्ट है? सबसे पहली डेफिनेशन ऑप्शन ए में लिखिए, कंप्यूटर इज़ अ मशीन or device that can be programmed to perform arithmetical or logical operation sequences automatically. Next option है, computer understand only binary language which is written in the form of zeros and ones. Option C है, computer is a programmable electronic device that stores, retrieves and processes the data. और ऑप्शन डी में पूछा गया है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन में से जो भी कुछ लिखा है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन को बिल्कुल करेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सही जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, मीन्स हमारे ये तीनों डेफिनेशंस कंप्यूटर के हवाले से सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? इन दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following computer language is written in binary codes only? इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है रिटन इन द बाइनरी कोड्स ओनली, जो कि बाइनरी कोड्स में ही लिखी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कौन सा पार्ट है इन दिए गए ऑप्शन में से जिसको कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? इन दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ डेटा के लिहाज से इन कंप्यूटर? कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में ये डेटा के कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, तो इनमें से सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है के बी, ऑप्शन सी है निबल एंड ऑप्शन डी है बाइट। तो इसका सही ऑप्शन है बिट, जो कि सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर की डेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा received फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट?
तो इन दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज इनपुट यूनिट। अब ये पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सा यूनिट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टू कन्वर्ट द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम यूज़र्स, मतलब किसी भी यूज़र से जो हम यूज़र होता है उसे डेटा लेते हैं और वो कन्वर्ट करता है इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता है। तो उन कन्वर्जन का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। अगला क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी नीड्स हब फॉर इट्स वर्किंग। इन दिए गए टोपोलॉजीज ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि नीड होती है हब की, तो इन दिए गए ऑप्शन में से स्टार टोपोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको हब की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉलम्स ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड्स टू ए, ऑप्शन टेबल है, बी ऑप्शन रिकॉर्ड, सी ऑप्शन फील्ड एंड डी ऑप्शन ए सेल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉलम हमेशा फील्ड्स को ही शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलेटाइल मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट डैश पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब वोलेटाइल मेमोरी जो है वो पावर के अकॉर्डिंगली क्या करती है, मेंटेन करती है इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए पावर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है या डज नॉट रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज रिक्वायर। मतलब वोलेटाइल मेमोरी को जो स्टोर करने के लिए डेटा को स्टोर करती है या इंफॉर्मेशन को, तो उसको पावर की ज़रूरत होती है। अगर पावर जब भी इसका लॉस किया जाता है तो वो वोलेटाइल मेमोरी जो है रिफ्रेश हो जाती है, मतलब को उड़ा देती है उस डेटा को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, या हम यूँ कह लें कि पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड्स of sound effects files that can be added to the presentation are। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से कौन से साउंड के फाइल्स का फॉर्मेट होता है जो कि किसी भी प्रेजेंटेशन में हम ऐड कर सकते हैं, मतलब कि कौन से इफेक्ट साउंड्स होते हैं जिसका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कि जो एक्सटेंशन होती है वो कौन से फाइल होते हैं। तो इन दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज डॉट वेब फाइल एंड डॉट MID फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज योर PC स्टोर योर प्रोग्राम व्हेन द पावर इज ऑफ। जब पावर ऑफ किया जाता है तो आपका जो कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं PC, वो प्रोग्राम को कहाँ स्टोर करता है इन द एब्सेंस ऑफ पावर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन वेयर इज कंप्यूटर्स बायोस स्टोर्ड। कंप्यूटर्स के जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं जिसको हम बायोस बोलते हैं, वो कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं किसी भी कंप्यूटर्स में। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट। सबसे पहली जो ईमेल थी वो कब सेंड की गई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 1971 में, जो कि टेस्टिंग पर्पस के लिए सबसे पहली ईमेल जनरेट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल। अब इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज SMTP। अगला क्वेश्चन एन एरर इज आल्सो नोन एज। एरर को दूसरे अल्फाज में क्या कहा जा सकता है, इन दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सही है वो है ए, दैट इज बग। अगला क्वेश्चन अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज सब डायरेक्टरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन collection of links throughout the internet creates an interconnected network called option A is router, option B is hardware, option D is world wide web and option D is plotter।
अब इसका सही जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WW कहते हैं, WWW डॉट जैसे होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। मिलते हैं अगली वीडियो में।